कि आप अपने बच्चों के पीटीएम में गए होंगे या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जरूर जाते होंगे, आपके बच्चे जाते होंगे जहां पे उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपसे डिस्कशन होता है। तो अक्सर आप ये सोचते जरूर हैं कि हम इसमें अपना रोल किस तरीके से प्ले करें। वेलकम टू द चैनल एसकेपी सेबियन। और हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई आपके मन में क्यूरी आ जाती है या फिर कोई डाउट आ जाता है कि आप उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहला तो आपका ये रोल होता है कि आप बच्चों को टाइम दें। पहली चीज, कभी आपने ऑब्जर्व की होगी कि आपके टीचर जो बच्चों की है उन्होंने जरूर कभी बोला होगा कि इनकी कोई ट्यूशन लगवा दीजिए या फिर उनका कोई स्पीच थेरेपी दिलवा दीजिए या फिर उनकी कोई इस तरीके से स्पेशल एजुकेशन लगवा दीजिए या उनको हॉबी एक्टिविटीज में इंक्लूड करिए या उनकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनका इंडल्जमेंट दे दीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो अक्सर बीइंग अ पेरेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। कंफ्यूजन इज नॉट अ सोल्यूशन। आप अपने बच्चों को सबसे पहली चीज है कि टाइम दीजिए। जब आप टाइम देंगे, इसका मतलब क्या होता है, टाइम देना क्या होता है। आप कहेंगे जी, कई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि मैं इतनी एजुकेटेड नहीं हूं कि मैं अपने बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स हैं या फिर उनका जो आज का एक जो एनवायरनमेंट है कॉम्पिटिशन का, उससे हम कम्पीट कर पाए और उनको गाइडेंस दे पाए। तो इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आपको इतना कॉम्पिटिटिव होने की नीड नहीं है। आपने अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाना है, उसके लिए आप उसके साथ बैठिए। हर रोज 15 मिनट उसको इतना जरूर दीजिए कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, क्या उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है। वो कहीं बाहर जाता है तो वहां उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की उसके अंदर कोशिश कीजिए कि उन चीजों को वो हाईलाइट करे, उन चीजों को वो पकड़े, उन चीजों में वो इंडल्ज हो, इन्वॉल्व हो। रादर कि आप बस ये कहते रहें कि मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैंने इसका ट्यूशन लगवा दिया है, मैंने इसको कोचिंग लगवा दिया है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बट बीइंग अ पेरेंट हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हमने उन्हें तैयार किया और स्कूल भेज दिया या फिर उनके असाइनमेंट्स बनवा दिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए उनको बस कह दिया कि चलो प्रोजेक्ट में हेल्प कर देंगे। नहीं, आपका काम, आपका रोल हर रोज है। हर रोज उन्हें टाइम दीजिए। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को टाइम दिया है हर रोज, उन बच्चों में बहुत अच्छा एक इंटेलेक्चुअल लेवल ऑब्जर्व किया गया है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में ग्रोथ ऑब्जर्व की गई है और उनका जो लैंग्वेज एबिलिटीज है, लैंग्वेज स्किल्स है, वो वक्त के साथ बेहतर होती हुई नजर आई है। हर बच्चे का पेस ऑफ लर्निंग बहुत डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे 2-2.5 साल की उम्र से बोलने लग जाते हैं, कुछ लोग 5 साल तक बोलते ही नहीं है। तो इन तरह के बच्चों के लिए अक्सर कहा जाता है स्पीच थेरेपी दीजिए। स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, स्पीच थेरेपी दीजिए। किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए, किसी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में पता कीजिए जहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि लेट बोलते हैं, लेट सीखते हैं, उनके लिए कोई अरेंजमेंट हो। लेकिन उससे पहले और उसके बाद एक अरेंजमेंट ये जरूर करना है कि आपने उनको पर्सनली अपना टाइम देना है। चाहे बच्चा किसी भी स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए बना हो या फिर एक नॉर्मल हो या फिर मीडियोकर हो या फिर बहुत ही एक्सीलेंट आईक्यू वाला गिफ्टेड चाइल्ड हो। जिन बच्चों के पेरेंट्स उनको टाइम देते हैं, स्पेशली फादर, उनमें 5% एक्स्ट्रा ग्रोथ की जो ऑब्जर्वेशन है, जो स्टडीज हैं, वो पाई गई है। तो आज से ही, अभी से ही, जब भी आपके बच्चे आपके पास वापस आए स्कूल से, आप उनसे पूछिए जरूर कि उनका दिन कैसा रहा। उनसे इंटेलेक्चुअली नहीं, उनसे इमोशनली बात कीजिए। उसके बाद उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अपने आप बढ़ जाएगा।